मेरे सभी अमृतंश प्रिय शिष्यों, बेटियों, बेटों, भाई बहनों, क्योंकि आज गुरु पूर्णमासी का पर्व है। आज का दिन गुरु जी और शिष्य का एक बहुत पावन पर्व होता है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लेख है और गीता में भी भगवान कहते हैं कि गुरु पूर्व जन्म के कर्मों के, दोषों के, गुणों के आधार के ऊपर आपको नसीब होता है, प्राप्त होता है। गुरु जिस दिशा में ले जाना चाहता है वो दिशा उसकी आपको, एक दिशा तो माँ और बाप देते हैं, एक दिशा तो माँ और बाप देते हैं जो आपको इस दुनिया में, इस अंधकार में से जो 9 महीने घर में रहते हैं, आवाज ठीक करो, चू की आवाज आ रही है, तुम्हारी आवाज, ये माँ बाप होते हैं, माँ होती है दरअसल। और एक दूसरा जब ये जीवन शुरू हो जाता है तो उसमें गुरु जी होते हैं। गुरु भी आपको इस संसार रूपी अंधकार से आपको उजाले में निकालते हैं, उस उजाले की तरफ जो परमात्मा का प्रकाश कहलाता है, अर्थात जो आपको का मतलब आपकी आत्मा से है, वो आत्मा जिससे आप हैं, जो आपके शरीर को धारण किए हुए, जो आपकी शरीर के अंदर, आपके अंगों के अंदर, आपके ऑर्गन्स के अंदर एक ताकत लिए बैठी है ताकि आप मोशन में रहें, आपके अंग काम करते हैं। गुरु की महिमा जिसने जान ली, उसने गुरु के प्रति या परमात्मा के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास, जिसने ये गुरु में पा लिया, उसने समझो जीवन का पूरा रहस्य ही पा लिया। क्योंकि गुरु का भी कोई ना कोई गुरु होता है, और सब गुरुओं का कोई ना कोई गुरु होने के बाद जब हम अंत में जाते हैं, तो जैसे मेरे पिताजी का नाम, फिर मेरे पिताजी के पिताजी, फिर मेरे पिताजी के पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, तो अंत में परमात्मा सबका बाप निकलता है। सबका मालिक वही है जो एक है। तो आज के दिन आप अपने गुरु जी का ध्यान करेंगे, ध्यान अवस्था में जाएंगे, उनका चित्रण करेंगे, उनके पैर छुएंगे ध्यान अवस्था में, और उनसे जो कुछ मांगना है मांगेंगे आप। मेरे गुरु जी, मैं आपके सहारे चल रहा हूँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मुझे जरूर अंधकार से निकालेंगे। अंधकार कोई रात्रि का समय नहीं, अंधकार बुद्धि की सोच का निकालना है, चित्त की वृत्ति को जो विकृत हुई पड़ी है उसको विकसित करना है, और मन जिसका कहीं शरीर के अंदर वास स्थान नहीं है कि कहाँ बैठा है, कहाँ रखा हुआ, आपके हृदय का वास स्थान है, आपके बुद्धि का वास स्थान है, आपका दिमाग कहाँ है, लेकिन आपके मन का कहीं भी कोई स्थान नहीं है, इसका कोई वास स्थान नहीं।
इसलिए, लेकिन ये है कहाँ है? आत्मा का, मन का मैल बनकर यही आपकी आत्मा के इर्द गिर्द ये है। गुरु इस अंधकार से निकालता है और आपको परम प्रकाश की तरफ ले जाता है, अर्थात परम तत्व से आपका परिचय कराता है। इसका अंत नहीं है। इसलिए कहा भी है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो मिला। गुरु जी एक माध्यम है, माँ एक माध्यम है, जो उस अंधकार से जहाँ गर्भ में जीव पड़ा रहता है और जेल में लिपटा रहता है। पता नहीं कौन से जन्मों की, किस तरीके के जन्मों की सजा होती है जब इस जेल से माँ उसे बाहर निकालती है, जिसको वो पूरा कर देता है। तो एक तो माँ उस संसारी जीवन में आपको उस अंधकार से प्रकाश में लाती है, और दूसरा वो गुरु जी, वो गुरु महाराज जो आपको इस संसार के अंधकार से गुजारने में ले जाता है, जहां आपको अपने जीवन की सच्चाई का पता लगता है कि यहाँ कौन किसका है, कौन नहीं है, कौन सा रिश्ता सच्चा है, कौन सा झूठा है, कौन से रिश्ते पे भरोसा किया जाएगा और किस पे भरोसा नहीं किया जाएगा। वैसे पहले हम गुरु वंदना कर लेते हैं गुरु के चरणों में, फिर आप चाहें तो मेरे से पूछ सकते हैं कि रिश्ते कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा रिश्ता सच्चा है। ये बात की बात है। पहले अभी हम गुरु वंदना लगाएंगे। बेटे, ये गुरु वंदना हम शुरू कर रहे हैं, और आप अपने अपने पास, जिन बच्चों के पास याद नहीं है गुरु वंदना, वो ले लेंगे। और समय बहुत कम लूँगा मैं, क्योंकि मेरा बूढ़ा शरीर है और बीमार शरीर है। तुम लोगों ने ही आगे चल के किसी ना किसी एक ने आगे बढ़ना है। बहुत सारे बच्चों की कुंडलियाँ खुल चुकी हैं। आज मैं लास्ट में, अंत में आपका ऑरा, आपका तेज, आपकी जीवन शक्ति, आपका ओज, आप में कितनी क्षमता है भजन की, आप कितना कुछ कर चुके हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि कोई चीज कितना पहुंच चुका है, कहां तक पहुंच चुका है। तो वो भी आज मैं जो आपकी क्रिया सामने करूंगा, क्योंकि बूढ़ा शरीर है, लेकिन ये क्रिया आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको खोल कर थोड़ा सा समझाऊंगा, तो इसलिए मुझे आप याद दिला देंगे। मेरी याद आजकल बहुत कुछ कम रहता है, तो आप मुझे याद दिला देंगे। बाकी आज हम खास चीज़ों में बात करेंगे, संवाद करेंगे। आपका कोई भी प्रश्न होगा, मैं उसका जवाब दूंगा, बैठ के दूँ या लेट के दूँ, लेकिन आपके प्रश्न का हर एक का मैं जवाब दूंगा। इसलिए अब हम पहले जो हमारा प्रथम काम है, अपने गुरु महाराज के चरणों में अपनी प्रार्थना कर लेते हैं। और एक प्रार्थना ये भी करो कि महाराज, हे गुरु जी, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना, और मेरे ऊपर जो कुछ मैं टूटी फूटी सेवा करता हूँ, उसी के मुताबिक अपनी कृपा वृष्टि भी बनाए रखना। मैं भिक्षान, मैं भिक्षाअन्न, भिक्षाअन्न का मतलब है सही मायने में तो भिक्षा अन्न जो होता है, अन्न भोजन है आत्मा का, जिसको भजन कहते हैं। अन्न को, अन्न की सही परिभाषा भिक्षाअन्न जो होता है वो ये है कि आप अपना भजन ना करके किसी गुरु महाराज से, किसी परम पुरुष से, किसी सत्पुरुष से बिना मेहनत किए हुए ही एक आशीर्वाद प्राप्त कर लें कि मुझे, मेरे ऊपर आप अपनी कृपा वृष्टि कीजिए, मुझे जो कुछ मिलना चाहिए वो मुझे मिलता है। लेकिन ये करना नहीं चाहिए, ये कामना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिंदे जी की मुक्ति जो जिंदे जी पर मिलती है, मरने के बाद किसी को मोक्ष नहीं मिला, मरने के बाद कभी किसी को जन्नत नहीं मिली, कभी नहीं मिलेगी। अवधूत जीवत में कर आशा, मुई मुक्ति
झूठा दे विश्वासा। जो गुरु ये कहता है कि तुम्हें मरने के बाद में जन्नत, वो हाजी हो, काजी हो, साधु हो, साध्वी हो, संत हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, ब्राह्मण हो, कुछ भी हो, जो ये कहता है आपको कि मैं मरने के बाद आपको मोक्ष दिला दूंगा, वो आपसे झूठा वादा कर रहा है। वो आपको कभी मोक्ष नहीं दिला पाएगा, वो झूठ बोल रहा है। इसलिए जिंदे जी पे मुक्ति है, जिंदे जी पे मोक्ष है। आप जिंदे जी की प्राप्ति करेंगे। तो अभी हम गुरु वंदना शुरू कर रहे हैं। आप सभी गुरु वंदना कर लेंगे, गुरु जी के श्री चरणों में उनको एक बार नमस्कार करेंगे, उनके चरणों में अपना ध्यान लगाएंगे और गुरु वंदना शुरू कर देंगे। श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवद गीता परमात्मतः प्राप्नुयाम्।
बोल सतगुरु महाराज की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बच्चों, गुरु वंदना समाप्त हुई। मेरे अमृतंश सभी बच्चों, गुरु की महिमा इतनी बड़ी है। बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े मनीषियों ने, योगियों ने, सन्यासियों ने, जिन्होंने इस परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार किया है, उन्होंने भी गुरु के बारे में कहा है, स्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्रिगुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, मम देव।